everyone and welcome to I am Newton. So in today's lecture हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थोड़े अलग पैटर्न पे हैं, जो कि क्लास टेस्ट से ही रिलेटेड हैं। तो हम क्या करेंगे, आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ज्यादा ब्लैंक्स नहीं है, ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2, उसी तरीके से यहाँ पे ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2, उसके नीचे आपको सर्टेन ऑप्शंस भी गिवन है आपकी हेल्प के लिए। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने विदाउट ऑप्शंस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी थी। आज हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है और ये कोई ज्यादा बड़े या कोई कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल छोटे छोटे बहुत ही 2-3 लाइन के सेंटेंसेस हैं और उसमें ब्लैंक्स है, इसको आपको फिल करना है। क्योंकि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ जाए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आए, डिफिकल्ट आए, शॉर्ट टाइप आए, लॉन्ग लेंथ या शॉर्ट लेंथ आए, हमें आना चाहिए करना। सो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, सिंस हर फेस वॉज फ्री ऑफ डैश देयर वॉज नो वे टू डैश इफ शी अप्रिशिएटेड व्हाट हैड हैपेंड। क्योंकि उसके चेहरे पर डैश नहीं था, मतलब उसका चेहरा इस चीज से फ्री था, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है जो कि उसके चेहरे पे नहीं थी। ठीक है, जो कि उसके चेहरे पे नहीं थी। ठीक है, ऑफ डैश देयर वाज नो वे टू डैश इफ शी अप्रिशिएटेड व्हाट हैड हैपेंड। तो उसके चेहरे पे वो चीज नहीं थी, उसका चेहरा उस चीज से बिल्कुल फ्री था, इसीलिए ये पता नहीं चल पाता था, कोई तरीका नहीं था ये पता चलने का कि डैश कि वो पर्टिकुलर चीज को जो भी हो रही है वो अप्रिशिएट कर रही है या नहीं। तो ऐसी क्या चीज होती है चेहरे पे जिससे हम, अगर कोई सामने वाला चीज कोई कुछ बोल रहा है या कर रहा है, उससे हमारे चेहरे में वो चीज होती है जिससे देख के सामने वाले को अंदाजा हो जाता है कि इसको वो चीज अच्छी लगी है बुरी। तो काइंड ऑफ फिर हम ऑप्शंस को देखेंगे। पहले तो देख के ही अंदाजा हो जाता है कि हमारे चेहरे पे क्या चीज होती है। जब दूसरा कोई कुछ बोलता है, अगर किसी ने कुछ बुरा बोला तो गुस्सा आता है, तो हमारे चेहरे पे देखने को मिल जाता है। तो वो क्या चीज होती है जो चेहरे पे दिख जाती है? ऑब्वियस सी बात है, एक्सप्रेशन। अगर कोई अच्छा बोलता है तो हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और अगर कोई कुछ बुरा भला बोलता है तो हमारे एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है कि हमको वो बात अच्छी नहीं लगी है। तो काइंड ऑफ हमको अंदाजा हो गया है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर हम ऑप्शंस के थ्रू भी गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है मेकअप और रियलाइज। सिंस हर फेस वॉज फ्री ऑफ मेकअप देयर वॉज नो वे टू रियलाइज इफ शी। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। कहाँ मेकअप और कहाँ मेकअप का मतलब, अगर उसका चेहरा मेकअप फ्री है तो उससे वो किसी चीज को अप्रिशिएट करती है या नहीं करती है, उसका क्या लेना देना। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। दूसरा है एक्सप्रेशन और असर्टेन। तो अगर मैं ये ऑप्शन यहाँ फिट करूँ कि सिंस हर फेस वॉज फ्री ऑफ एक्सप्रेशन, अगर मैं ये बोलूं कि उसका चेहरा फ्री ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब उसके चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं होते थे, ना अच्छी चीज के लिए ना बुरी चीज के लिए। हर फेस वॉज एक्सप्रेशन लेस या फेस वॉज फ्री ऑफ एक्सप्रेशन, देयर वॉज नो वे टू असर्टेन इफ शी अप्रिशिएटेड व्हाट हैड हैपेंड। तो कोई तरीका नहीं होता था असर्टेन, मतलब ये पता लगाने का कि वो किसी चीज को अप्रिशिएट कर भी रही है नहीं। तो इस ऑप्शन के होने के मैक्सिमम 100% चांसेस हैं कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर सी ऑप्शन इमोशन या डायग्नोइज। ठीक है, सिंस हर फेस वॉज फ्री ऑफ इमोशन, चेहरा फ्री ऑफ इमोशन। चेहरे के लिए अगर आप एक्सप्रेशन ही कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को रिलेट कर देते हैं, तो उसके लिए अगर आप फेस वर्ड यूज कर रहे हो और फेस के इमोशंस को दिखा रहे हो तो एक्सप्रेशन चेहरे के लिए एक्सप्रेशन बेस्ट वर्ड होता है। तो उसके लिए आप इमोशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है स्कार्स या अंडरस्टैंड। स्कार्स मतलब निशान। सिंस हर फेस वॉज फ्री ऑफ स्कार्स देयर वॉज नो वे टू अंडरस्टैंड इफ शी। अब स्कार्स का, चेहरे के दाग धब्बों का या निशान का कोई आपके काम को अप्रिशिएट या आपकी चीज, आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका उस दाग धब्बे से कैसे अंदाजा लगा लोगे, है ना। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें और इसमें चांसेस थे कि 50% ये भी हो सकता था, तो ये भी। लेकिन बेस्ट जो है, जिसमें जो ज्यादा ग्रामेटिकली हमें ज्यादा इस ब्लैंक में फिट करेगा, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी की सिंस हर फेस वॉज फ्री ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि उसका चेहरा एक्सप्रेशन से फ्री था, उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। देयर वॉज नो वे टू असर्टेन, कोई तरीका नहीं था ये पता लगा पाने का कि वो जो भी चीज हुई है उसको अप्रिशिएट भी कर रही है या नहीं। जब किसी के चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं है तो तुम उसको देख के कैसे पता लगाओगे कि उसको तुम्हारी बात अच्छी लगी है बुरी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंस हर फेस वाज फ्री ऑफ एक्सप्रेशन देयर वाज नो वे टू असर्टेन इफ शी अप्रिशिएटेड व्हाट हैड हैपेंड। सो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है जो क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कोई बातचीत हो रही है, द डैश ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट पर्टिकुलरली डैश।
जो डैश था ब्रिटिश लेबर मूवमेंट का, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ब्रिटिश लेबर मूवमेंट की, वो पर्टिकुलरली डैश था। क्या यहाँ पे अफेयर और वियर्ड आना चाहिए कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट द अफेयर ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट इज पर्टिकुलरली वियर्ड, मतलब पर्टिकुलरली वियर्ड था, अजीब था। या फिर एक्टिविटी या मूविंग, कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एक्टिविटी ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट इज पर्टिकुलरली मूविंग, मतलब वो पर्टिकुलरली चल रहा था, मूव कर रहा था। तो ये तो वैसे ही देखते ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस और सिग्निफिकेंस, कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, क्या वो इंपॉर्टेंट था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एटमॉस्फेयर और ग्लूमी, कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट इज पर्टिकुलरली ग्लूमी, कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो जो एटमॉस्फेयर था, जो ब्रिटिश लेबर मूवमेंट हुआ था, उसने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करा था वो पर्टिकुलरली कैसा था, जब वो मूवमेंट हुआ था उससे चारों तरफ कैसा फैल गया था, उदासी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे सटीक और सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द लास्ट वन, जो कि है आपका एटमॉस्फेयर और ग्लूमी, कि ब्रिटिश लेबर मूवमेंट ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जो कि पर्टिकुलरली उदासी भरा था, ग्लूमी था। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर एंड ग्लूमी। तो यहाँ पे आएगा आपका एटमॉस्फेयर एंड देन लास्ट वाले ब्लैंक में आएगा आपका ग्लूमी। ग्लूमी होता है उदासी भरा, ग्लूमी मतलब उदास, ग्लूमी डेज मतलब उदासी भरे दिन, या ग्लूम, ग्लूमी जब बोलते हैं ना डार्क एंड सैड डेज या डार्क एंड सैड। तो ये बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही बैठेगा, कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो जो एटमॉस्फेयर था ब्रिटिश लेबर मूवमेंट का वो पर्टिकुलरली ग्लूमी था, उदास भरा। तो ये बिल्कुल सही बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्टेन क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे शॉर्ट लेंथ हो या लॉन्ग लेंथ। इस तरीके से प्रैक्टिस करो ताकि आप क्लॉज टेस्ट को और अच्छे से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाओ। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये इसी के साथ आज फिनिश होता है।